बेसिक एक्सेल टू एडवांस एक्सेल की इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं लर्निंग विद विनीत के साथ। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। हमने कुछ सेल्फ मेड और कुछ रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा। इसके आगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे फॉर्मूला से रिलेटेड है। बट फॉर्मूला समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वीडियो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। तो आज हम बात करेंगे सेल रेफरेंस के बारे में। तो बिना देरी के मैं आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पर ले चलता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़ के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले थे यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसके अंदर हमें निश्चित ही फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम इसके अंदर फार्मूले का यूज़ करें, हम समझ लेते हैं कि फार्मूला पुट कैसे किया जाता है। यानी कि फार्मूले को पुट करने से पहले सबसे पहले एक रेफरेंस क्रिएट किया जाता है। उसे बिना समझे हम फार्मूले को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम उस रेफरेंस को समझते हैं। ये देखिए, सेल रेफरेंस या फॉर्मूला रेफरेंस, इसे हम दो नामों से जानते हैं और ये तीन तरीके के होते हैं, एक रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट और एक मिक्स्ड रेफरेंस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। आइडियली ये तीन होते हैं। इसके अंदर हम कुछ और रेफरेंस के बारे में बात करेंगे आने वाली कुछ और वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। सपोज मैंने एक वैल्यू लिखी और मैंने एक वैल्यू यहाँ लिखी। मैं चाहता हूँ इनका सम करना। अब मैं इनका सम किस तरीके से करता हूँ? मैंने 10 किया प्लस 1। इसके बाद मैं एंटर मार देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका सम यानी कि 10 प्लस 1, इसका आउटपुट 11 आया। आंसर तो ठीक है, बट क्या ये रिलेटिव रेफरेंस है? रिलेटिव रेफरेंस बताने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। रिलेटिव रेफरेंस वो होता है, आप किसी भी फॉर्मूले को कहीं से कॉपी करके किसी दूसरे प्लेस पर रखते हो और वो फॉर्मूले का रेफरेंस चेंज हो जाता है, तो उसे हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इसका यहाँ से रेफरेंस उठाया, फिर इसे कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर दिया। तो आप देखिए, ये K10 से उठाया गया है, बट ये L12 आपको समझे? मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से उठाया, यहाँ पेस्ट किया। ये K10 था, ये K11 हो गया। तो इसी का मतलब होता है रिलेटिव रेफरेंस। मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस वैल्यू का यहाँ सम किया। आप देख पा रहे हैं 10 प्लस 1 11 होता है, तो मैंने 10 प्लस 1 कर दिया। बट क्या आपको लगता है कि ये 10 और 1 इससे कुछ इनका कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका रिलेशनशिप बनाने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं। मैं इक्वल टू लगाऊंगा। यहाँ देखिए, आप यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हैं L7। इसके बाद मैं प्लस कर देता हूँ। नेक्स्ट है N11। एंटर मारूंगा। अब देखिए, अब मैं इस पर F2 प्रेस करता हूँ, तो आप देख पा रहोगे कि इसने उन दोनों सेल को, यानी कि ये अब इस तरीके से डायनेमिक हो चुका है जो मैंने पिछला बताया था। यानी कि ये इसके अंदर अगर मैं इसे 11 से घटाकर 9 कर देता हूँ, तो ये 11 ही रहेगा। यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। अगर मैं इसे यहाँ से प्लस, यहाँ से
रेफरेंस दे देता हूँ, तो अगर मैं इसे यहाँ से 8 करता हूँ तो इसकी वैल्यू निश्चित ही चेंज होती रहेगी, क्योंकि यहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया है। तो ये तो बात हो गई रेफरेंस की। अब ये रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंस में आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ वीडियो में बताया था कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो लेफ़्ट टू राइट चलता है और टॉप टू बॉटम चलता है। ये हमारी रोज़ होती हैं और ये हमारे कॉलम्स होते हैं। हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से चलता है। हम उसे राइट टू लेफ़्ट भी ले सकते हैं और बॉटम टू टॉप भी ले सकते हैं, बट बाय नेचर ये लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम ही चलता है। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक फार्मूला कॉपी किया, इसके बाद मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। यानी कि मैंने कहाँ पेस्ट किया है, आप बताइए मुझे कहाँ पेस्ट किया मैंने। ये क्या है ये मेरी रो है, इसके नीचे क्या है, रो है। ऑब्वियसली ये भी रो है, तो मैंने अपना फार्मूला रो के अंदर चेंज किया। तो इसके अंदर मेरी रो क्या थी, 7, और इसके L7 और N11। जब मैं इसको कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करता हूँ तो आप देख पाओगे ये ऑटोमेटिक L8 और N12 हो गई है, जो कि होना लाजमी है। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि ये कैसे हो गई। ये इसलिए हो गई क्योंकि जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके यहाँ रखा तो मैंने इसकी पोजीशन को यहाँ से 1 डाउन कर दिया। अगर मैं इसी को यहाँ से 4 या 5 डाउन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 5 बढ़ा दीजिए तो ये 16 हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉलम के अंदर करता हूँ तो आप देख पा रहे अभी हमारा जो फॉर्मूला लगा है वो L और N में लगा हुआ है। तो L के बाद का जो कॉलम है हमने इसे राइट में पेस्ट किया है, तो L के बाद का जो है M आता है और N के बाद में O आता है। तो ये देखिए आप F2 करके दिखा देता हूँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिलेटिव रेफरेंस चलता है। मैं आशा करता हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू और बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं इनका यहाँ पर सम करना चाहता हूँ, तो मैं इसे फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं आपको एकदम मैनुअल करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने J11 और I11 प्लस कर दिया है, तो इसका आउटपुट आया 9। ये देखिए, अब आप मेरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे J11 और I11 है, इसके बाद मेरा फॉर्मूला नीचे गया तो उसकी ऑब्वियसली उसका रेफरेंस भी चेंज होगा। यानी कि मैं उसे रो के अंदर नीचे डाउन कर रहा हूँ। अगर मैं रो के नीचे डाउन कर रहा हूँ उसे, तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, क्योंकि टॉप से बॉटम में हमारी रोज़ बढ़ती हैं और बॉटम टू टॉप हमारी रो घटती हैं। तो जब मैंने उसे नीचे ड्रैग किया तो ऑब्वियसली उसकी जो रो नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो J11 से J12 हो गया, उसके बाद J13, J14, J15, ऐसे ही करके हमारा। बट आप यहाँ एक चीज़ गौर करिए, हमारे जो कॉलम है वो सेम है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम के बारे में कि हमारे कॉलम चेंज होंगे तो किस तरीके से चेंज होंगे। अब मैं इसे राइट में ड्रैग कर देता हूँ। आपको मैंने शॉर्टकट की बताई थी Ctrl+R, जिससे कि हम राइट में फिल कर सकते हैं। अब देखिए, आप गौर करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर आप यहाँ गौर करिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
यहाँ मैंने जो फर्स्ट फार्मूला लगाया था वो जे कॉलम और आई कॉलम पे था, और जब मैंने उसके बाद जैसे ही मैंने रो चेंज करी तो मेरी रो अपने आप ही चेंज होती गई फॉर्मूले के हिसाब से। अब नेक्स्ट मैंने अपना फार्मूला नेक्स्ट कॉलम में मूव किया, तो जाहिर सी बात है मैंने अपना जो फार्मूला है वो राइट की तरफ मूव किया, तो मेरा जो कॉलम है वो भी राइट की तरफ ही मूव होगा, यानी कि वो जे से लेके के हो जाएगा और आई से लेके एल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए मैं इसे F2 करता हूँ, ये देखिए तो आई से लेके जे हो गया और जे से हट के के पे आ गया। तो ये एक सिंपल सा तरीका है इसको जानने का कि हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरफ मूव हो रहा है। अगर हम अपने फॉर्मूले को कॉलम में चलाते हैं तो हमारे कॉलम चेंज होंगे, अगर हम उसे रो में चलाते हैं तो हमारी रोज चेंज होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, निश्चित ही उस वीडियो में आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। आपको फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट के जड़ तक जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप एक्सेल नहीं सीख सकते। अगर आप इसे रट लेंगे तो वही हाल होगा, रटंत विद्या ना ही फलंतम, अंत में यही निकलेगा कि आप ज़ीरो के ज़ीरो रहोगे। तो इस चीज़ को ध्यान से सीखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा और उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।